अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अक्सम महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। जेंडर प्रेडिक्शन से रिलेटेड मेरे पास रोज़ाना ही बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन एक जो ये क्वेश्चन आया था तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था और इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेती हूँ। अच्छा, कुछ ख़वातीन का ये मानना होता है और ये वो फ़ील करती हैं कि पहले तो वो बिलीव करती हैं कि लेफ़्ट या राइट पोजीशन बेबी की होने पे प्रेगनेंसी में वो बेबी बॉय या बेबी गर्ल की प्रेडिक्शन कर सकती हैं। तो इसी तरह का ना एक कमेंट मेरे पास आया था। वैसे तो आते रहते हैं इस तरह के कमेंट लेफ़्ट और राइट और हार्ट बीट वगैरह से रिलेटेड, और इन टॉपिक्स पे, इन सभी टॉपिक्स पे मैं अलहदा एक साथ 2-3 वीडियोज़, बल्कि काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, अलग अलग भी बता चुकी हूँ, एक साथ भी बता चुकी हूँ। बट ये जो है ना क्वेश्चन फिर भी लोग पूछते हैं और कंफ्यूज रहते हैं इसमें ना। तो क्वेश्चन कुछ यूँ था कि मैंने लेफ़्ट साइड बेबी कंसीव किया है, मुझे क्या होगा प्लीज़ बताइए। अच्छा, अभी इस बात को तो रहने ही दें कि लेफ़्ट साइड पे क्या होता है या राइट साइड पे क्या होता है। अभी तो मुझे इस बात से कन्फ्यूजन हो रही है कि आप लोगों को पता कैसे चलता है, या जो लोग इस तरह से बिलीव करते हैं या उनको ऐसा लगता है तो ऐसा कैसे फ़ील होता है। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और मुझे आज तक कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि मैंने लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे बेबी कंसीव किया है। मतलब बेबी कंसीविंग जो है वो कितना स्टार्टिंग पीरियड है, आपको कंसीविंग के वक्त ही कैसे पता चल गया, या कंसीविंग के जो मंथ्स हैं यानी कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर चलें आप कह लें, उसमें आपको कैसे आइडिया हो गया या कैसे अंदाज़ा हो गया कि आपने लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे कंसीव किया है। तो डाउट तो यहीं से ही ओरिजिनेट होता है कि आपको पता कैसे चलता है। तो मैंने इन खातून को, या ये जो भी थे, हिंदी में शायद इनका ये नाम लिखा हुआ है, तो मैंने इनको मैसेज का इसका रिप्लाई किया कि आपको पता कैसे चला कि आपने इस साइड पे कंसीव किया है। तो उन खातून या जेंट्स जो भी थे, खातून ही होंगी, उन्होंने फिर मुझे रिप्लाई किया कि जब से मैंने बेबी कंसीव किया तब से ही मुझे लेफ़्ट साइड सुई सी चुभन दर्द होता था, और अब भी मुझे लेफ़्ट साइड ही भारीपन महसूस होता है। लेफ़्ट साइड से मेरे हाथ पर और पेट भारीपन सा महसूस होता है। तो मतलब मैं अभी भी यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि बेबी, अब इनका पता नहीं है कौन सा मंथ है, आगे इनसे बात नहीं हो पाई। बट काफ़ी सारे लोग मुझे इस तरह से भी कहते हैं कि हमारा 8 मंथ है, हमारा 9 मंथ है और हमें लेफ़्ट साइड पे बेबी फ़ील होता है। हाउ कैन इट पॉसिबल कि आपको बेबी, मतलब बेबी का पूरा रूम इतना छोटा सा है कि वो सिर्फ लेफ़्ट साइड पे ही कैसे रह सकता है, या राइट साइड पर ही वो कैसे रह सकता है, बाकी का हिस्सा वो कैसे खाली छोड़ सकता है। इवन कि अगर बेबी सिफेलिक है या बेबी ब्रीच है या ऑब्लिगेट आड़ा तिरछा जैसा भी है, बेबी आपको फुल टमी में फ़ील होता है। उसके अगर हेड उसका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिफेलिक बेबी है यानी कि हेड नीचे है और उसके जो लिम्स हैं, हाथ पाँव जो हैं, वो ज़ाहिर ऊपर की तरफ है, तो जब वो मूव करेगा या मूवमेंट उसकी होगी तो ऑब्वियसली उसकी जो फीलिंग है, उसकी जो मूवमेंट है, वो आपको टमी के बीच में फ़ील होगी। तो इसमें लेफ़्ट राइट का क्या कॉन्सेप्ट है जब सिफेलिक बेबी होगा? उसमें तो बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल बेबी होता है। इसके अलावा अगर हम ब्रीच कर लें तो ब्रीच में इसको उल्टा कर लें, यानी कि हेड ऊपर है और लिम्स नीचे हैं, तो उसमें भी अगर आपको मूवमेंट फ़ील होती है या भारीपन फ़ील होता है, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि बेबी एक साइड पे किस तरह से पूरे 9 महीने गुजार सकता है और बाकी का हिस्सा खाली छोड़ सकता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेफ़्ट साइड पे जो लोग बिलीव करते हैं कि लेफ़्ट साइड पे आई थिंक बॉय होता है या चलें गर्ल होती है, तो वो गर्ल जो है वो पूरे 9 महीने लेफ़्ट साइड पर कैसे रह सकती है, राइट साइड पर वो क्यों नहीं जाएगी? मतलब लेफ़्ट साइड पे ही उसका हेड भी है, उसके लिम्स भी हैं, वो मूवमेंट भी कर रही है, बच्ची जो है वो, उसको सब चीज़ें उसकी लेफ़्ट साइड पे फ़ील हो रही हैं, राइट साइड पे कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा या भारीपन फ़ील ही नहीं हो रहा। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? तो कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं सवाल में भी है, और जब सवाल में कन्फ्यूजन है तो फिर मैं जवाब किस तरह से, मुझे तो एक तो ये समझ नहीं आता कि लोगों ने किस तरह से बिलीव बना लिया है अपना कि लेफ़्ट साइड होगा तो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, या राइट साइड होगा तो बेबी बॉय। मतलब लेफ़्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? मुझे आई एम क्यूरियस अबाउट इट्स ओरिजिन, कि ये जो बिलीव है, ये जो हमने समझ लिया है लेफ़्ट और राइट का चक्कर, ये असल में आया कहाँ से? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी नॉलेज है, ऐसा कुछ होता नहीं है, और मैं बारहा अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अक्सर बताती रहती हूँ कि हार्ट बीट से, कुछ लोग कहते हैं कि हार्ट बीट कम होती है तो
बेबी बॉय होता है, हार्ट बीट ज़्यादा आती है अल्ट्रासाउंड में तो बेबी गर्ल होती है। तो देखें जब हम स्टार्टिंग में जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें हार्ट बीट उमूमन ज़्यादा ही आती है, चाहे वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो। उसके साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो हार्ट बीट थोड़ी सी डाउन होती जाती है। स्टार्टिंग में हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ आती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पूरे 9 महीने हार्ट बीट सेम रहती है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में कम आ रही होती है, एंड में ज़्यादा आ रही होती है। इससे जेंडर का क्या लेना देना है। अब आई एम डेफिनेटली श्योर कि इस वीडियो के बावजूद ये सब मैंने सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग देखते भी नहीं हैं, बस वो अपना उनका जो भी क्वेश्चन होता है वो कमेंट में लिख देते हैं। इस वीडियो के नीचे भी आपको यही कमेंट्स मिलेंगे, यही क्वेश्चंस मिलेंगे कि हमारी अल्ट्रासाउंड में ये हार्ट बीट आई है तो हमें बता दें कि जेंडर क्या होगा, या हमें बेबी लेफ़्ट साइड पे फील हो रहा है तो हमें प्लीज़ बता दें कि जेंडर क्या होगा। अच्छा, कुछ सवाल ये भी आते हैं कि एग्जैक्ट जेंडर हमें फिर किस तरह से पता चलेगा जब हार्ट बीट से पता नहीं चल रहा, प्लासेंटा से पता नहीं चल रहा, और दूसरी चीज़ों से पता नहीं चल रहा। तो एक तो सिम्टम्स, जो कि मैंने एक वीडियोस पे बनाई हुई है, कि सिम्टम से हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट बता नहीं सकते, सिर्फ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो उसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं, या फॉर एग्जांपल हमने प्रिडिक्ट की है लड़की, मतलब सिम्टम्स हमें लड़की वाले फ़ील हो रहे हैं, जो ओल्ड वाइफ टेल्स जो कहती हैं उनकी बेस पर, वो भी 100% नहीं होते। कुछ केसेस में जो है वो 100% लग जाते हैं, कुछ केसेस में नहीं लगते। मतलब अब ओल्ड वाइफ टेल्स पर भी हम बिलीव नहीं कर सकते हैं 100%। कि कुछ थंबनेल्स मैं ऐसे देखती हूँ कि जिस पे लिखा हुआ होता है बाकायदा के बड़ा बड़ा सा 100% के आपको बेटा ही होगा या आपको 100% बेटी ही होगी, वो ये दावा करते हैं थंबनेल में, और अंदर इसी तरह से ओल्ड वाइफ टेल्स बता रहे होते हैं कि आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सवाल फिर वहीं का वहीं रह जाता है कि फिर हमें पता कैसे चलेगा कि वी आर हैविंग अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल। तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है जो कि एग्जैक्ट और 100% है, और वो है अल्ट्रासाउंड जो आपका कर रहा है सोनोलॉजिस्ट। वो जब आपका अल्ट्रासाउंड करेगी तो वो आपकी जो बच्चे की जो इमेज है जो उसको मॉनिटर में नज़र आ रही है, उसके जब वो बॉडी पार्ट्स देखेगी, अगर बच्चे की पोजीशन जो है वो फेवरेबल है कि उसके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो क्लियर नज़र आ रहे हैं, उस बेस पर वो बता सकती है कि आया ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। उस बेस पर ही वो बताएगी। इसके अलावा अगर वो क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बेबी गर्ल बता देती है क्योंकि वो क्लियर नहीं थे उस टाइम, बट जब डिलीवरी हुई तो बेबी बॉय हो गया, तो इसमें सोनोलॉजिस्ट की गलती नहीं होती, उस कंडीशन की गलती होती है। उस कंडीशन में थोड़ा सा फॉल्ट होता है कि बेबी के जो जेनिटल पार्ट्स हैं वो सही से क्लियर नहीं थे, तो इसलिए डॉक्टर को बताने में मुश्किल हुई या उससे गलत प्रेडिक्ट हो गया। तो ये काम सिर्फ सोनोलॉजिस्ट ही कर सकता है या कर सकती है जो कि आपका अल्ट्रासाउंड चेक कर रही है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड में क्या लिखा हुआ होता है, तो हाँ बिल्कुल लिखा हुआ होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे ही अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ हो, कुछ अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ होता है, मतलब कुछ लोग इजाज़त देते हैं या कुछ लोग इस तरह से अपनी वो रखते हैं कि हम मेंशन करेंगे, और कुछ लोग मेंशन नहीं करते हैं। इसमें इतना आई थिंक यूट्यूब पे हंगामा मचाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अल्ट्रासाउंड में कैसे दिखा दिया, ये तो इल्लीगल है। तो भाई इल्लीगल जहाँ पर है, जिन मुल्कों में है वहाँ पे होगा इल्लीगल, जहाँ पर नहीं है वहाँ पे लिख दिया जाता है। इसमें इतना हाइप क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी आई थिंक, जो कि मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे खुद ही से हाइप क्रिएट कर ली गई है कि कैसे बता दिया इसमें अल्ट्रासाउंड में। तो भाई बिल्कुल बता दिया जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे इलाकों में नहीं बताया जाता, और कहीं पर जो है वो बग़ैर पूछे ही बता दिया जाता है। जैसे कि मेरी जब 3rd प्रेगनेंसी थी, जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी, तो ना ही मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मुझे जेंडर बताएं, और ना ही अल्ट्रासाउंड में मेंशन था, लेकिन सोनोलॉजिस्ट ने खुद ही से मुझे जेंडर बता दिया था कि आपका बेबी बॉय है। तो उस पर मैंने सोनोलॉजिस्ट से कहा भी था कि मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं, आपने मुझे क्यों बताया। तो उन्होंने कहा कि बस मैंने ऐसे ही बता दिया। तो हालांकि मैं बिल्कुल जानना नहीं चाह रही थी, कुछ सरप्राइज़ भी दिल चाहता है कि सरप्राइज़ भी हमें मिले, बट खैर उन्होंने मुझे खुद ही से बता दिया था। अब कुछ जो सोनोलॉजिस्ट हैं वो बता देते हैं, कुछ सोनोलॉजिस्ट पूछने पर भी नहीं बताते हैं। सो हाँ, आई होप कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि लेफ़्ट राइट
पोजीशन से कुछ नहीं होता, प्लासेंटल पोजीशन से कुछ नहीं होता, हार्ट बीट से आपको नहीं पता चल सकता। अगर पता चल सकता है तो सिर्फ एक ही चीज़ से, और वो है सोनोलॉजिस्ट आपको जब वो अल्ट्रासाउंड कर रहा हो तो उसमें आपको डिटेक्ट करके बता दे कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ से 100% नहीं पता चल सकता। हाँ, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिम्टम्स की बेस पे कि आया ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, लेकिन 100% आपको सोनोलॉजिस्ट ही बता सकता है एट द टाइम ऑफ अल्ट्रासाउंड जब वो कर रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।